नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में अभिभाषक संघ का आंदोलन लगातार जारी है। नीमच बंद के बाद भी जिस तरीके से वे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और नए कोर्ट परिसर के बाहर अगर बात करें तो टेंट तंबू के नीचे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इस तपती धूप में जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभिभाषक संघ के बाद एक पत्र आता है और उसमें कहा जाता है कि अभिभाषक संघ के विपरीत जाके, संघ के आंदोलन के विपरीत जाकर मोहित कालरा ने जो है ये मांग की है कि उसको काम करने दिया जाए, जिसे लेकर अभिभाषक संघ में भारी आक्रोश है। और आज बड़ी संख्या में जो है अभिभाषक संघ की महिला एडवोकेट जो है उनके निवास पर पहुंची और राशन लेके पहुंची है। राशन भी देते हुए आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तस्वीरें हमारे रिपोर्टर विनोद गुजर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ जहां पर अभिभाषक संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पक्षकारों की मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी अगर बात करें तो अभिभाषक संघ के कुछ वकील जो है इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बात जो अभिभाषक संघ के जिम्मेदार जो कार्यकर्ता है, जो उस संगठन से जुड़े लोग हैं, वे कहते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभिभाषक संघ जो है लगातार घर पर बैठ के काम कर रहे हैं। इस तरीके से मोहित कालरा का जो मामला सामने आया था उसके बाद हम यहाँ पहुंचे और किस तरीके से वे घर पर अपना काम कर रहे थे, इसे लेकर हमने विरोध प्रदर्शन दिया और अपना राशन भी उनको देने की कोशिश की कि आप भूखे नहीं मर रहे हैं, ये राशन हमारी तरफ से रखिए। इस तरह की बात जो अभिभाषक संघ के कार्यकर्ताओं ने कही, हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से क्या पूरा मामला है। ताला लगाने में भी थे ये, तो वो ताले में भी कायम हुई है। अभी रुको तो सही। अभी बनेगा ना तो मालूम पड़ेगी। हाँ बढ़िया बढ़िया। जस्टिस के पास भी जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी जाएगा, कोर्ट फेस करना है ना, न्यायालय के अवमानना में, और ये सीजीआई के पास जाएगा। ये जो है ना, इसको किसी भी रूप को, किसी भी बात को निपटाने के तरीके होते हैं। तो सर आपको अपनी बात रखनी थी ना, अभिभाषक संघ के अभी मैंने फोन कर दिया, मैंने मोहित को बोलने नहीं दिया। क्यों नहीं बोलने दिया? हमने 4 बार बोला जिसको विचार रखना है अपना अपना रखे। एक बार तो बात का भी लाइव वीडियो सर आपको बोलना चाहिए ना उसमें। तो बात बहुत आगे बढ़ गई ना, अब तो बात ही खत्म हो गई। तो सर आपको इस तरह की हरकत करना चाहिए ना, उससे अपना अभिभाषक संघ कमजोर होगा ना सर। अभिभाषक संघ का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता सर? हम कमजोर कर रहे हैं ना अपने। अभिभाषक संघ का आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है। ये एक जनसाधारण के लिए आंदोलन था कि उनकी असुविधाओं को देखते हुए कि जनता की बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। इस बीच जो है कल शाम को मोहित कालरा के नाम से एक आवेदन जाता है प्रधान न्यायाधीश के जो महोदय हैं, जिला सत्र न्यायाधीश महोदय हमारे, उनके नाम से। और उसमें इनके द्वारा कहा जाता है कि ये बहुत विकट स्थिति में है, ये वकालत करना चाहते हैं और इन्हें अगर ये वकालत करते हैं तो अभिभाषक संघ डरा रहा है, धमका रहा है। तो बस इन्हें जागृत करने के लिए कि आप अपनी बात साधारण सभा में रखें, संघ के सामने रखें, ना कि इस तरीके के गुप्त आवेदन देकर अपने संघ को कमजोर करें। क्या विरोध किया? सर हमारा विरोध बस इतना था कि अगर आपके यहाँ पर कमी है तो हम अभिभाषक संघ जो है आपके पास में पूरा दाल, आटा, चावल सब कुछ पहुँचाने के लिए सक्षम है। दिन हो गए हम लोगों की एक आंदोलन चल रहा है नई कोर्ट जो बनी है उसके विरोध में, जिसमें से हम सभी अधिवक्ता एक साथ रहकर उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। इस बीच में एक आवेदन जो आया है वो मोहित कालरा के नाम से प्रधान न्यायाधीश के समक्ष आया है, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया है जिसमें इनको डर है कि हम जो अधिवक्ता हैं वो इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो एसपी से भी इन्होंने सुरक्षा मांगी है, सबसे मांगी है, जबकि ऐसा कोई भी उद्देश्य अभिभाषक संघ का अभी तक इन 11 दिनों में ना तो न्यायालय के विरुद्ध हुआ है और ना ही किसी अधिवक्ता के विरुद्ध हुआ है। लेकिन इन्होंने ना तो अपनी बात आज दिन तक कभी भी अभिभाषक संघ या कार्यकारिणी के समक्ष कभी नहीं रखी। रेगुलर ये हमारी साधारण सभा की बैठक में आ रहे हैं, वहाँ पे अपनी हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी समस्या आज दिन तक 10 बार पूछने के बाद भी इन्होंने किसी को कोई जानकारी नहीं दी कि हम वहाँ जाके अपनी पैरवी करना चाहते हैं। अगर आज ये बोलते तो हमारी तरफ से ये स्वतंत्र थे, लेकिन इन्होंने अपनी समस्याएं कभी नहीं रखी और अचानक से ये आवेदन देकर पूरा अभिभाषक संघ को तोड़ने का काम किया। संघ में रहकर संघ के साथ रहकर ही इन्होंने संघ को तोड़ने का कार्य किया है और अभी इन्होंने किसके कहने पे और कैसे किया है ये हमें से किसी को कोई जानकारी नहीं है। अधिकार के विपरीत जाकर, अभिभाषक संघ के विपरीत जाकर, कार्यकारिणी के विपरीत जाकर एक आवेदन दिया है कि मुझे इनसे डर है और मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसलिए मुझे अभिभाषक का जो काम है, हमारा जो काम है, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर हमने हड़ताल कर रखी है, वो करने दिया जाए। इस तरह से हमारी कार्यकारिणी को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इनके अलावा कोई और भी वकील अगर ऐसा करता है तो उसके घर हम राशन की पूरी व्यवस्था करेंगे और अभिभाषक संघ को एकत्रित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अपने थाली वगैरह हो जाएगी।
थाली वगैरह बुझाने का हमारा प्रदर्शन ये था कि हमारी जो अखंडता है, वकीलों की एकता है, उसको अगर कोई भंग करता, ये भी किसी के बहकावे में आकर करी होगी, तो उसके खिलाफ हमने थाली बजाकर प्रदर्शन करा है और राशन की किट भी इनको दी गई है। आगे भी अगर ऐसी कोई मांग करते हैं तो हम अब भी उन्होंने तो आप राशन किट रखना चाहिए। हमने एक अभिभाषक संघ की बैठक रखी है, हम निरंतर बैठक रखते हैं, उसमें हम निर्णय लेते हैं। उस समय ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बैठक का मजाक उड़ा रहे थे और उस समय इन्होंने कुछ भी शब्द नहीं कहे हैं, किसी प्रकार से अपनी बात नहीं रखी है और इस तरह से इन्होंने पीछे से हमारा विरोध करा है। तो इसके लिए हम ये थाली प्रदर्शन करके राशन किट देना है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुम को तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।